हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी एडिटोरिया। मैं यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। जनरली इस टॉपिक को बहुत सरल तरीके से लिया जाता, लेकिन यह टॉपिक इतना सरल नहीं है। यह टॉपिक कठिन भी नहीं है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर जब प्रतिशत की बात आती है, जब क्वेश्चंस में परसेंटेज आपसे पूछा जाता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जब प्रतिशत आ जाता है, तब यह टॉपिक ऑटोमेटिक ही कठिन हो जाता है। और मैं आपको आज बिल्कुल बेसिक से लेकर इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को साथ रखकर बिल्कुल सरल तरीके से इसे पूरा एक एपिसोड के अंदर सॉल्व करवा दूंगा। इसको देखने के बाद शायद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कैसे होगा ये। मैं आपको सबसे बड़ी बात खूबी यह रहने वाली इस पार्ट के अंदर, यदि आप अंत तक बिना स्किप किए देखते रहे तो आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि मैंने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं कोई भी फार्मूला उपयोग नहीं किया है। यस, विदाउट एनी फार्मूला ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको 2 मिनट सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की समझ बनानी होगी कि यह प्रतिशत के ऊपर जब जाता है तो किस प्रकार से मूवमेंट करता है, प्लस और माइनस, लाभ और हानि में। तो चलिए हम देखते हैं। आप जनरली प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छी तरह भली भांति समझते होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। जब कोई व्यापार होता है, कोई चीज खरीदी जाती है, तो जब खरीदी गई कीमत और बेची गई कीमत के बीच अंतर होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। यदि आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और 120 रुपए में बेच दी तो आपको यहाँ पर लाभ हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ। सीधी सी बात है। जब आप कोई चीज को 100 रुपए में खरीदेंगे और जब उसे 80 रुपए में बेच देंगे तो आपको 20 रुपए का नुकसान होगा, और इसी नुकसान को हम जो है गणित की भाषा में लॉस कहते हैं या हानि कहते हैं। तो ये एक जनरल विषय है प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन जब परसेंटेज में प्रवेश करते हैं सवाल, तब हमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम उस कठिन अवधारणा को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूं। 4 बॉक्स मैंने बनाए, 1 2 3 और 4। इन चारों बॉक्स की समझ आपको मैं बताता हूं कि मैंने बॉक्स क्यों बनाए हैं और इनके अंदर हम क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो ये अपना जो बॉक्स है, ये दोनों बॉक्स, ये जो दोनों बॉक्स हैं, ये हमारी प्राइस हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस। ये हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस। हमें सवाल के अंदर से कॉस्ट प्राइस अगर दी हो तो निकाल के यहाँ पर लिखना है। और ये आपके हैं सेलिंग प्राइस के बॉक्स। सेलिंग प्राइस आपको यहाँ लिखना है और प्रतिशत यहाँ लिखना है। ये आपका प्रतिशत चलेगा और यहाँ पर चलेगी प्राइस। बस इतना भर आपको क्वेश्चन में से निकाल के लिखना है। आपने मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं यहाँ पर कि कोई चीज 120 रुपए की है। 120 रुपए की चीज है और क्वेश्चन में दिया है कि कोई वस्तु 120 रुपए की है, उस पर 10% फायदा लेकर सामने वाले ने उसे बेचा, तो वस्तु कितने में बिकेगी। इस प्रकार के सवाल आपको बनते हैं। तो हम पहले उसका एक बेसिकली फार्मूला तैयार कर लेते हैं, उसके बाद इसके सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। 120, कोई भी चीज जब 120 रुपए की रहेगी, उसका मूल्य 120 रहेगा, तो वो मूल्य जो है 100% के अंदर होगा, मतलब 100% उसकी वैल्यू होगी। प्रतिशत में अगर देखें, इसके अंदर 2 परिस्थिति हमारे पास सवाल में बनती है। एक परिस्थिति बनती है कि लॉस होता है, तो मान लेते हैं कि हम 10% का इस पे लॉस हुआ, और एक परिस्थिति बनती है कि हमें 10% का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। जब 2 परिस्थितियां बनेगी तो हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज भी प्लस माइनस होकर ही आएगा। तो 10% अगर माइनस करते हैं तो उस वस्तु को हमें 90% कीमत पर बेचना पड़ेगा। और दूसरी स्थिति अगर प्लस हुआ तो 110% के ऊपर वो वस्तु हमसे बिकेगी। जब 110 और 90% पर बिकेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि 120 वाली जो वस्तु है उसकी मूल्य जो है रुपीज के अंदर वो भी कम या ज्यादा होगा। तो यदि हम 90% की बात करें तो कीमत बनती है 108 रुपए, और अगर 110% की बात करें तो हमारे पास कीमत बनती है 132। कैसे बनती है? 120 का 10% अगर निकालते हैं हम तो 12 रुपए होता है, और 12 रुपए अगर हम इसमें से कम कर देते हैं 108 रुपए बचता है। और यहाँ पर अगर प्लस करते हैं 10%, तो 120 का 10% प्लस करने पर, मतलब 120 में 10% प्लस किया 12, तो 132 रुपए हो गया। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में 4-5 कंडीशन निर्मित होती है। इन्हीं के इर्द गिर्द हमारे सारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। मैं आपको बिल्कुल सीधे एक लाइन में इसे सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली स्थिति यह निर्मित हो सकती है आपको
कि वो इस वाली राशि को 120 को गायब कर दे। यहाँ से आपकी 120 रुपये वाली राशि गायब हो जाए और कहे कि वह कोई व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी थी। इस प्रकार से सवाल आ सकता है कि कोई वस्तु एक व्यक्ति ने खरीदी और 10% के लाभ के बाद 10% के लाभ के बाद 132 रुपये में बेच दी, तो बताइए कि उसकी कीमत क्या थी। मतलब यहाँ पर कीमत गायब कर देंगे वो, आपकी प्रारंभिक सीपी प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस गायब हो जाएगी कि कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना रहेगी, वो क्वेश्चन में नहीं दी है। तो कंडीशन ये बनती है कि ये आपको फाइंड करना है और बाकी सब कुछ दिया है। मैं एक अलग पेन से यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या क्या दिया है, हमें दिया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु बेची और 10% लाभ पर बेची। आपको ये दिया है कि 10% लाभ कमाकर बेची, और बेची कितने में, 132 रुपये में बेची, 132 रुपये में बेची। तो बताइए कि उस वस्तु की प्रारंभिक कीमत क्या थी। तो आपको यहां पर सीधे सीधे करना क्या है, आपको यहां पर करना है एक्स का, ये पेन थोड़ा हल्का दिखेगा इसलिए हम पेन वापस यही यूज कर लेते हैं। एक्स का कितने प्रतिशत, 110%, क्योंकि वस्तु हुए उसको मानी हमने 100% के अंदर, 100% में जब मानी 10% फायदे पे बेची, कुल मिला के उसका प्रतिशत कितना हो गया, 110%। तो उस वस्तु का मूल्य क्या है जिसका 110% 132 है। इस टाइप से आप इसको समझिए, वह कौन सी राशि है जिसका 110% 132 है। दूसरी कंडीशन आपसे कहे कि उस व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% नुकसान के ऊपर बेची 108 रुपये में, तो उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि एक्स का 10% नुकसान में हानि में बेची, मतलब -10 हुआ, 100 में से 10 तो 90%। वह कौन सी राशि है जिसका 90% 108 रुपीज है। यहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा भी सही। एक दो परिस्थिति यहां पर हो गई। आगे की कंडीशन अगर देखें तो आपको यहां पर एक्स की वैल्यू दे रखे, आपको यहां एक्स की वैल्यू दे और कहे 120 रुपये यहां उसकी वैल्यू है, और आपको अब गायब कर दिया गया इन दोनों वैल्यू को। ये वैल्यू यहां से गायब हो चुकी है, मान लीजिए ये गायब हो गई। यहाँ पर अब आपके पास वैल्यू बची, दोनों टाइप मैंने एक्स मान लिया, अब यहाँ पर एक्स मान लिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कोई व्यक्ति ने 120 रुपये की वस्तु को 10% फायदा लेके बेचा, तो बताइए वह वस्तु कितने रुपए में बिकी। फिर से समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति ने 120 रुपये की वस्तु को 10% फायदा लेके बेचा, तो बताइए कि वह वस्तु कितने में बिकी। तो हम यहां पर लिखेंगे दूसरी स्थिति, क्या लिखेंगे, 120 का 110% कितना होगा। एक वस्तु की कीमत दी हुई है, उसका 110% निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि प्रश्न ये है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 120 रुपये की वस्तु को 10% बेनिफिट लेके बेचा, तो वह वस्तु कितने में बिकी। तो वह वस्तु 10% बेनिफिट लेके बेचा, 10% फायदा लेके बेचा, 10% गेन हुआ, 10% प्रॉफिट हुआ, तो 100 + 10 मतलब 110। तो उस वस्तु का मूल्य यहाँ पर है, तो 120 का 110% कितना होगा, 120 का 110% कितना होगा, ये अपने को फाइंड करना है। तो आपका आंसर 132 आ जाएगा। अगली कंडीशन ये हो सकती है कि कोई व्यक्ति ने वस्तु 120 रुपये की वस्तु को 10% नुकसान में बेचा, तो बताइए वह वस्तु कितने रुपए में बिकी। तो आपको यहां पर लिखना है 120 का 90%। 90 क्यों लिखा है, क्योंकि 10% नुकसान से बेची है, 10% घाटा हुआ है। घाटा हुआ तो जो कीमत थी वह 100% थी, अपने 100% पे घाटा हुआ है, 10 का घाटा हुआ, तो कुल मिला के वस्तु जो सेल हुई है, सेल आउट, वो 90% पर हुई है। तो 90% कितना। तीसरी स्थिति ये निर्मित हो सकती है कि आपको यहां से ये भी दिया हो, या आपका यहां पर दिया हो
108 यहाँ पर दिया हो, 108 और यहाँ 132 इस टाइप से दिया हो, आपको ये प्रतिशत यहाँ से गायब हो जाए, ये प्रतिशत आपका यहाँ से गायब हो जाए। इस प्रतिशत को हम गायब यहाँ से कर देते हैं। अब हमने ये प्रतिशत गायब कर दिया यहाँ से। अब आपके पास क्वेश्चन ये बनता है कि किसी व्यक्ति ने 120 रुपए की वस्तु को 108 रुपए में बेच दिया। फिर से समझते हैं, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी 120 रुपए में, जिसे 108 रुपए में बेच दिया। तो बताइए उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत फायदा या नुकसान हुआ। तो हम यहाँ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 120 का क्या याद करना है हमें, प्रतिशत ज्ञात करना। तो 120 का कितना प्रतिशत होगा, 132, और 120 का कितना प्रतिशत होगा, 108। इस प्रकार से आप सिर्फ 1, 2, 3 फॉर्मेट में हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आपको मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूं, कोई सा भी एक ले लेते हैं। यहाँ पर मैं पेन रेड कलर का ले लेता हूं ताकि अलग दिख जाएगा। हम मान लो इसे ही सॉल्व कर देते हैं, इसे ही सॉल्व कर दिया, इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x गुणित 110/100 इस टाइप से लिखते हैं, बराबर 132, और x बराबर, x की वैल्यू फाइंड करना है तो 132 यहाँ पर कर देते हैं, x बराबर 132 गुणे 100/110। इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गई आपकी, 11 से ले लो आप इसको, 11 एकम 11, बचे आपके 2, 11 दूना 22, यहाँ पर 10, मतलब ये आ गया आपका 120। यहाँ पर आपकी वस्तु की कीमत आ गई 120। तो इन तीनों फॉर्मेट के अंदर ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। किस प्रकार के मैंने क्वेश्चन, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के साथ सीखेंगे। यहाँ पर छाता जो है वो 300 रुपए में खरीदा, मतलब जो 300 रुपए है, मैं इस तरफ कर देता हूँ उसको आपको समझाने के लिए कि जो 300 रुपए है वो आपका 100% है। आपको ये बनाना आना चाहिए कि जो 300 रुपए में खरीदा था वो आपका 100% में रहेगा। 20% लाभ पर उसे बेच दिया, मतलब 20%, मतलब आपका जो इसके ऊपर प्रतिशत है वो 20%, मतलब उसे जो बेचा गया वो हुआ 120% पर बेचा गया। सवाल को दो तरीके से हमें कॉम्बिनेशन बनाकर करना पड़ेगा। एक तरफ चलेगी हमारी प्राइस और दूसरी तरफ रहेगा हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज में प्लस या माइनस करके हम तुरंत सवाल को बनाएंगे। तो यहाँ पर 100%, 20 उसमें ऐड किया, 120%, कुल मिला के इसने खरीदा था। यहाँ पर मान लीजिए 100% इसकी कीमत थी। 100% में यहाँ पर 300 है, प्लस यहाँ पर 20 हुआ, 20%, तो उसने कितने में बेचा, सीधी सी बात है 120% में सामने वाले ने छाते को बेचा। तो छाते का विक्रय मूल्य क्या होगा हमें यहाँ पर बताना है। तो कौन सी राशि, 300 का 120% निकालना हमें। तो 300 का जो मैं लिख रहा हूं वही बोल रहा हूं। तो हिंदी और गणित का कॉम्बिनेशन ही यह कॉन्सेप्ट है। 300 का 120% कितना होगा ये हमें निकालना है। फिर से आगे एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ 300 रुपए में कोई चीज खरीदी, मतलब 300 रुपए उसके अगर देखा जाए परसेंटेज में वैल्यू तो 100% कहेंगे। 100% में वो 300 रुपए थे, उसको 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब प्लस 20%। अगर परसेंटेज 100 ये थे तो 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब उसको बेचा 120% के ऊपर। हमें वो राशि यहाँ पर निकालनी है कि 300 का 120% कितना होगा। वो दोनों ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो 300 का 120% निकालते हैं। निकालने का तरीका है 300 गुणित 120/100, इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, यहाँ से 0 से 0 कट गया, तो 12 से 3 का गुणा, 12 3 36 और 0 की 0, वो प्राइस हो गई 360 रुपए, जिसके ऊपर व्यक्ति को 20% लाभ हुआ। 300 पे 20% लाभ हुआ। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो 360 में से आप 300 घटा दीजिए, आपके पास आ जाएगा 60 रुपये। 60 रुपये फायदा हुआ। और 300 की कौन सी संख्या, 300 की कौन सी परसेंटेज है, 60, तो 300 का 20% होता है 60। तो इस प्रकार यह आपका समझ का विषय है। आप जितनी बढ़िया तरीके से
प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे, परसेंटेज आपको उतनी ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से मैं क्लियर करूँगा, बेसिक बताऊँगा। बेसिक के अंदर आप देखेंगे कि कोई फार्मूला यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट है, उमेश ने अपनी घड़ी 198 रुपये में बेच दी। अब उमेश ने जो घड़ी बेची वो 198 रुपये में बेच दी और 10% लाभ प्राप्त किया। मतलब हम यहाँ पर फिर थोड़ा सा बेसिक आपको समझाते हैं कि अपनी जो घड़ी 198 में बेच दी और 10% लाभ प्राप्त किया, मतलब 198 में बेचने के बाद में यहाँ पर +10% का फायदा मिला है। बताओ उसने घड़ी कितने में खरीदी थी। तो यहाँ पर 198 में बेच दी और 10% का फायदा हुआ, मतलब उस घड़ी की कुछ कीमत थी, वो कीमत यहाँ पर है। थोड़ी देर के लिए आप समझिए इस चीज को कि यहाँ पर कोई कीमत थी, उस कीमत में प्लस करके कोई प्लस किया है, कुछ प्रॉफिट उसको या लॉस उसको प्लस करके यहाँ पर चूंकि उन्होंने कह दिया है कि फायदा हुआ 10%, मतलब 10% फायदा लेने के बाद में उसको यहाँ 198 में बेच दी। तो आपको बताना है कि कितने में खरीदी थी। तो इसकी हमें कीमत, अब ये 198 जो है ये हम मान लेते हैं कि 100% कोई राशि है, वो राशि के अंदर एक +10% हुआ। कुल मिला के ये जो राशि 198 आ गई वो 110% की राशि है। हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये जो 198 है वो 110% वाली राशि है यहाँ पर, मतलब 198 रुपये आपके जो है 110% के अंदर है। फिर से एक बार अगेन रिपीट करते हैं कि जो घड़ी की कीमत है उस घड़ी की कीमत के ऊपर 10% लाभ लेके उमेश ने घड़ी बेची, मतलब घड़ी का बेसिक मूल्य मान लीजिए अगर 100% था तो इस 100% में +10% कर लेते हैं तो आपका न्यू परसेंटेज बन जाता है 110%। और उसने 198 रुपये में उसे सेल किया है। तो सामने वाला हमसे क्वेश्चन में जानना चाह रहा है कि वो बेसिक प्राइस क्या थी जिसके ऊपर 10% का लाभ लेके 198 रुपये में सामने वाले ने बेच दिया। तो हम जो है यहाँ पर निकालेंगे कि कौन सी राशि का जो हम बोलेंगे वही लिखेंगे। कौन सी राशि का 110% बराबर 198 है, ये हमें देखना है। तो वह राशि है x रुपए। मान लीजिए वह राशि x है, आपको सिर्फ इतना सा इस सवाल में से देखकर इस लाइन को लिखना है, इसके बाद सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। x गुणित 110 बटे प्रतिशत का निशान जब हटाते हैं, अगर आपने हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं परसेंटेज वाले तो उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने ये सारे बेसिक्स आपको बताए हैं कि प्रतिशत कैसे लगाया जाता है और कैसे हटाया जाता है। 110 बटे 100 बराबर 198। x की वैल्यू फाइंड करना, x बराबर 198, ये 100 आपका मल्टीपल में यहाँ चला गया और बटे में यहाँ पर 110 आ गया। 0 से यहाँ 0 कट गई, 11 से इसे काट देते हैं, 11 बचे आपके पास 8 और यहाँ 88 हो गया, ये 18 टाइम कट गया। 18 से 10 का मल्टीप्लाई हुआ, 18 गुणित 10 बराबर 180। तो उसकी बेसिक कीमत थी 180, मतलब जिस कीमत पर घड़ी को खरीदा गया वह कीमत आपकी थी 180 रुपये। 180 रुपये की जो घड़ी है वो 198 रुपये में बेचने के बाद उस व्यक्ति को 10% का फायदा हुआ। आप यहाँ पर चेकअप भी कर सकते हैं कि क्या 180 और 198 जो है सही है। तो 180 का 10% निकालें तो 18 होता है और 18 अगर इसके अंदर प्लस करें 180 में तो 198 आ जाता है। मतलब 180 रुपये की कोई चीज़ थी, उसको 18 रुपये प्रॉफिट में बेचकर उन्होंने 198 में बेच दी, ये 18 रुपये प्रॉफिट ले लिया। इसी सवाल को उन्होंने परसेंटेज में लिया और मैंने इसको बनाया 100% और यहाँ 18% मतलब 10% लाभ, ये हो गया आपका 110% इसकी कीमत। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको सवाल को समझना है और सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से यहाँ पर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक आदमी ने साइकिल 75 रुपीज में खरीदी। अब देखिए आप, जो 75 रुपीज में साइकिल को खरीदा गया है, हम देखते हैं और लिखते हैं।
और 150 में बेच दी, मतलब 75 से उठाकर उन्होंने यहाँ जो सेल करी है वो 150 में बेच दी, 150 रुपीज़ में बेच दी। तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यहाँ पर वो हमसे जानना चाह रहे हैं कि इसका ये कितना परसेंट है। अगर मान लीजिए आपका ये 75%, 75 रुपीज़ जो है 100% में है, तो आपका जो 150% इससे डबल है, मतलब ये हो गया 200%। तो आंसर आपका 200% नहीं आएगा। कितना परसेंट लाभ प्राप्त हुआ, तो 100 के ऊपर 100% और एक्स्ट्रा लाभ हुआ, तब जाके 200% बना। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 100% के लाभ पर उन्होंने ये चीज बेची है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये हालांकि। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये एक रेडियो 18% के हानि पर 1230 रुपए में बेचा गया। मतलब एक रेडियो की कीमत थी, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए डिब्बा बना देता हूँ, ये इसमें कोई राशि है और ये राशि आपकी 100% के अंदर है। एक रेडियो 18% की हानि पर 1230 रुपए में बेचा गया। यहाँ पर इसको सेलिंग प्राइस, ये हमारी जो है सेलिंग प्राइस है और ये हमारी सीपी है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100%, अभी राशि नहीं मालूम। हानि पर कितने परसेंट हानि हुई, यहाँ से 18% कम पर बेचा गया, 18% कम पर बेचा गया। और कितना अमाउंट था, 1230 रुपए, यहाँ पर 1230 रुपए। तो 100 का 18% इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 82%। हमारे पास आ गया यहाँ पर 82%। तो ये जो कीमत है 1230, वो 82% की वैल्यू है। फिर से अगेन देख लेते हैं, सीपी हमें दी नहीं गई है, हमें कॉस्टिंग प्राइस नहीं दिए, हमें खरीदा गया मूल्य नहीं दिया है, लेकिन यह कहा गया है कि 18% उस प्राइस में से अगर घटा दें तो जो है 1230 रुपए में वो आइटम बिकता है। तो हमें ये तो बिल्कुल मालूम है कि अगर हम इसे 100% में मानेंगे तो इसमें से 18 घटा दिया, मतलब ये जो कीमत है ये कीमत आपकी हो गई 1230, 82% के अंदर। तो हम जो है निकालते हैं कि कौन सी राशि का हमें ये वैल्यू पहले निकालना पड़ेगी, ये फाइंड करना पड़ेगी। तो कौन सी राशि का 82% 1230 है, तो यहाँ लिखेंगे हम कौन सी राशि का 82% बराबर 1230 है। तो x वो राशि है, तो उसका फाइंड करना, x गुणित 82/100 बराबर 1230, x बराबर 1230 गुणित 100/82। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम इसे काट देते हैं 2 से, 41 टाइम, इसे 2 से काट देंगे हम, तो 6, 1 और 5, 615। फिर इसे काटते हैं 41 से, अगर हम इसे 41 से डिवाइड करें तो 41 से डिवाइड करते हैं एक टाइम, और ये आपका हो जाता है यहाँ पर 4 × 16, ये कट जाएगा आपका फाइनली 15 टाइम, 4 एकम 4, बचेंगे आपके पास 20, और यहाँ हो जाएगा 205, 5 टाइम, ये हो गया 205, 41, 5, 205 और यहाँ 15। तो आपके पास आ जाएगा 15 और 100 का गुणा 1500। तो वो जो रकम है, वो जो राशि है 100% वाली, वो है 1500 रुपये। मतलब 1500 रुपये की चीज को 1230 रुपये में बेचा गया, तब जाके 18% का नुकसान हुआ। यहाँ तक अपन पहुंचे हैं। फिर आगे कह रहा है कि अगर यह 1600 रुपये में बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अगर इसी आइटम को जो 1500 रुपये जिसकी कीमत है उसे 1600 में बेच दिया जाए, मतलब अगर 1500 की चीज को 1600 में बेचा जाएगा तो सीधी सी बात है प्रॉफिट होगा, और वो भी होगा 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होना है, तो 100 रुपीज़ 1500 का कितने प्रतिशत है, हम फिर से यहाँ पर निकालेंगे। इसका पेन चेंज कर देते हैं हम। कौन सी राशि का, यह कौन सी राशि क्या कहें हम, 1500 का। अब हमारे पास राशि आ चुकी है 1500 का कितने प्रतिशत, हमसे प्रतिशत में ही पूछ रहा है, प्रतिशत में लाभ या हानि बताना है। तो कितने प्रतिशत होगा, 100 रुपये, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 1500 गुणित 1/100 बराबर 100,
इसको यहाँ पर और सॉल्व कर देते हैं। x की वैल्यू तो x बराबर 100 गुणित 100 बटे 1500। जब इसे आप हल करेंगे, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, 15 का भाग लगाएंगे इसमें, तो आपका जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 सही 2/3। 6 सही 2/3%। वह राशि जो है 6 सही 2/3% के लाभ वाली रहने वाली है। ये आपका 1500 आपकी बेसिक यहाँ पर हो गई 100%, और यहाँ पर जो 1600 है ये आपका प्रॉफिट है। 100 रुपये ज़्यादा बेचा, मतलब 106%। 106 सही 2/3% उसकी फाइनल वैल्यू 1600 रुपये है। तो 100 की तो 100% का तो आइटम था, उसके ऊपर जो प्लस गया वो गया 6 सही 2/3%। तो इस प्रकार से आप बड़े ही आराम से सिर्फ एक ही तरीके से इस तरीके को लेके किसी भी सूत्र को बिना लगाए आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक कुर्सी यहाँ पर दी है, एक कुर्सी 25 रुपए की खरीदी और 30 रुपए की बेच दी, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो आइटम अपना यहाँ पर था, ये कीमत थी इसकी 25 रुपए और खरीदी और 30 रुपए में बेच दी। इसे जो है सेल कर दी गई 30 रुपए के अंदर। तो हमें जो फायदा हुआ वो इस व्यक्ति को फायदा हुआ 5 रुपए का। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। तो 25 का 5 कितना प्रतिशत है, अगर जनरली आप निकाल सकते हैं बिल्कुल कैलकुलेट करके तो निकाल लीजिए, क्योंकि 25 एक और तरीका बता देते हैं आपको। यहाँ पर ये 25 है आपका, 25 का हमें निकालना है 5, मतलब 5-5 के टुकड़े आप कर लीजिए। एक 5, फिर एक 5, फिर एक 5, फिर एक 5, और फिर आपके पास आ गया एक और 5। 1 2 3 4 5, मतलब आपका ये राशि हो गई 100% में। अगर ये राशि आपकी 100% के अंदर है तो ये जो 5-5 के टुकड़े हैं आपके आ जाएंगे 20-20% के अंदर। ये भी 20% हो गया, ये भी 20% हो गया, ये भी 20। तो 20-20 करके 5 बार, मतलब ये जो राशि है आप 5 रुपए, ये आपकी जो है 20% प्लस में रहने वाली है। मतलब जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 20%, मतलब 100% के ऊपर 20% फायदा लेके ये जो आपका 30 है वो हुआ है 120% में। जैसे भी वो सवाल को पूछना चाहे पूछ सकता है। हम हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें इस विषय के अंदर। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट करे बिना भी निकाल के आंसर दे सकते हैं। यदि कैलकुलेट करना हो तो आप इस प्रकार से करेंगे कि 25 का कितने प्रतिशत बराबर 5 होगा। तो 25 का x%, तो x बटे 100 बराबर 5। तो x बराबर 5 गुणित 100 बटे 25। 25 से आप इसे काट दीजिए, 25 को 100, 5 से 4 का मल्टीपल, तो ये हो गया आपके पास 20% का आंसर आ जाएगा। तो आप कई तरीके हैं, आप एक तरह से सोच के भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में कैलकुलेट हो जाएगा। तो जनरली आप आदत डालिए, आप क्वेश्चन को देखकर कॉन्सेप्ट बनाकर ही उसे सॉल्व करें। अगर आप इसके फार्मूले ढूंढने चलेंगे तो काफ़ी सारे फार्मूले मैथमेटिक्स की बुक में मिल जाएंगे और उन फार्मूलों में उलझ के ये सवाल खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक दुकानदार ने, अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक पंखा 225 रुपए का खरीदा। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसकी प्राइस 225 रुपए में पंखा खरीदा। वह इस पर 8% लाभ कमाना चाहता है। हम देख चुके हैं कि ये जो है 100% है हमारा, जो भी हमारी खरीदी गई प्राइस है वो 100% मान के चलिए। लगभग आपको हर समय हर सवाल में यही मिलेगा, कहीं कहीं आपको अपवाद मिल सकता है। ये 225 100% में 8% लाभ, मतलब इसके ऊपर प्लस 8% वो रखना चाहता है। कुल मिला के वो 108% में सेल आउट करना चाहता है। तो वह इसे कितने रुपए में बेच दे। अब आपको यहाँ की कीमत निकालना है कि ये कीमत क्या होने वाली। तो 225 के ऊपर इसकी कीमत निकालनी है, तो 225 राशि का 108% हमें निकालना है। कुल मिला के 225 जो राशि है उसका हमें 108% निकालना है। तो आपकी ये समझ का विषय है और आगे इसको सॉल्व इस प्रकार से कर सकते हैं। 225
का 108% क्या होगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 225 गुणित 108 बटे 100 काट दीजिए। 25 5 से ये आपका कट जाएगा 20 बार, 5 से ये 5 20, 2 बचे 25 25 5 बार। अब आगे और काट दीजिए। 2 से इसे काटेंगे 10 बार, 2 से इसे काटेंगे हम 5 और 4, मतलब हमारे पास आ गया 45 गुणित 54 बटे 10। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 2 से फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 से 5 नंबर 45, यह आपके पास आ गया। फिर 2 से इसे काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27 गुणित 9 27 इंटू 9, 9 सत्ते 63 की 3 और भी यहाँ पर कर सकता था, लेकिन वो क्लियरिटी इसकी खत्म हो जाती। 9 सत्ते 63, 6 9 दूना 18 और 6 24, मतलब इसका जो फाइनल प्राइस आया वो आ गया 243 रुपीज। इसके अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 243 रुपये। मतलब 243 रुपये में अगर वो बेच दे तो आपको 8% फायदा मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर सवाल को बस इतना ही, हमारा समझ का विषय है, ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अलग बात है। हमें सबसे पहले एक समझ बनानी है कि सवाल में आखिर करना क्या है। तो 225 जो 100% के अंदर है, आपको 8% प्रॉफिट चाहिए, तो आप कुल मिला के 108% उस चीज़ को बेचेंगे। तो 225 का 108% कितना हुआ ये निकाल लीजिए, 243, जो आपका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार के सवाल, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल, इसके अंदर आपको किसी प्रकार का कहीं कोई सूत्र का उपयोग नहीं मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक कपड़े के व्यापारी ने 40 मीटर कपड़ा, फिर से हम समझ बनाते हैं इसकी कि 40 मीटर कपड़ा लिया और कपड़े का दाम था 1 रुपये 20 पैसे प्रति मीटर, मतलब 1 रुपये 20 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से लिया। वह उसे कितने रुपए में बेचे, वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 4 रुपए का लाभ हो। कितने रुपए में बेचे कि 4 रुपए का लाभ हो। तो पहले इसका हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 0 0 8 और 4 से एक बार, मतलब 2 0, ये आपके फाइनली जो आ गया वो 48 रुपीज आ चुका है। मतलब उस व्यक्ति ने 48 रुपए में खरीदा था कपड़ा, 40 मीटर 48 रुपए में खरीदा। अब वो चाह रहा है कि वो 4 रुपए उसके ऊपर लाभ कमाए, तो कितने रुपए में बेचे। आप 4 यहाँ पर प्लस कर दीजिए, मतलब 52 रुपीज में अगर बेचेगा तो उसे 4 रुपए का फायदा होगा। टोटली 52 रुपीज। 52 रुपीज कितने कपड़े के अंदर, मतलब 40 मीटर। तो आप इसमें 40 का भाग लगा दीजिए। 40 का आप इसमें भाग लगाएंगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। आंसर देख लेते हैं निकाल के। 40 से 40 से 40 बचे हमारे पास 12, दशमलव लगाए 0, 4 दिया 12, 120, ये आ गया हमारे पास 120। मतलब वो राशि हो गई हमारी 1.3 रुपीज पर मीटर। इस हिसाब से अगर वो बेचे तो उस व्यक्ति को 4 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे, 4 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। इसको और हम समझ बना लेते हैं इस विषय की कि यहाँ पर 1.2 था और 1.3 है, इसके बीच में जो गैप है वो 10 पैसे का है। 10 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से, तो 40 मीटर है, तो हम अगर इसमें 40 का गुणा करें तो हमारे पास राशि आ जाती है 4 रुपये। मतलब 100 का गुणा 40 से करेंगे तो ये हो जाएगा 400 पैसे। 400 पैसे का अर्थ है कि 4 रुपये का हमें प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चावल की 17 बोरियों को 1020 में बेचने पर एक व्यापारी को 51 की हानि हुई। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। 17 बोरियों को बेची, 17 बोरियों की संख्या थी और बेची कितने में, 1020 रुपये में बेच दी गई। तब व्यापारी को 51 रुपये की हानि हुई।
तो प्रति बोरी उसको क्रय मूल्य क्या था, मतलब 17 बोरियों को 1020 रुपये में बेचने पर उसे 51 रुपये की हानि हुई। मतलब बोरियों की संख्या थी 17 और हानि हुई 51 के, 51 रुपये की हानि हुई, मतलब 17 का भाग इसमें लगाइए, आपको राशि मिल जाएगी 3 रुपये प्रति बोरी। प्रति बोरी का यहाँ पर उसे नुकसान हुआ है। अगर हम प्रति बोरी में पार्ट हो गया इसका, अब इसका दूसरे पार्ट में देख लेते हैं कि 17 बोरी 1020 रुपये में हम लगाते हैं 17 का भाग, तो 17 से भाग लगाया 6 टाइम 102, यहाँ पर 102, 0 0 0 0 के लिए यहाँ पर 0, मतलब उसकी जो कीमत थी, उसकी जो मेन कीमत थी वो 60 रुपये थी। कितनी थी? 60 रुपये, और 3 रुपये का उसे लॉस हुआ है, तो 3 रुपये का लॉस हुआ है तो वो लॉस भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। मतलब उसकी जो फाइनली कीमत हो गई वो 63 रुपीज़ में उसने बोरी खरीदी थी, 63 रुपये की बोरी खरीदी, और 3 रुपये प्रति बोरी हमने यहाँ पर निकाल चुके थे कि 3 रुपये प्रति बोरी का नुकसान हुआ है। तो हम जो है प्रति बोरी के हिसाब से जोड़ देते हैं, क्योंकि आंसर हमारा प्रति बोरी में पूछा गया, इसलिए हमें प्रति शब्द का मतलब क्लियर करना पड़ा कि प्रति बोरी उसका क्रय मूल्य क्या था। तो यहाँ पर प्रति बोरी का मूल्य निकाला, 60 रुपये में उन्होंने बेची है, ये हमें बेची गई है, यहाँ पर बेची गई है, 60 रुपये में बेची है प्रति बोरी को, और 60 रुपये में बेचने के बाद में 51 रुपये का नुकसान हुआ है। तो बोरियों की संख्या थी 17, तो 17 पे 3 रुपये का नुकसान, मतलब 51 रुपये, तो 3 रुपये हम 60 में जोड़ देते हैं, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 63 रुपये उसकी कीमत रही होगी, तब जाके 51 रुपये का 17 बोरी में नुकसान होकर 1020 में वो बिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक घड़ी को 405 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब हम वही फार्मूला लगाएंगे, हमारा एक तरफ चलेगा प्रतिशत, ए हमने मान लिया ये 100%। मैं बॉक्स पहले ही बना देता हूँ यहाँ पर, अब क्वेश्चन इसमें फिट कर देंगे। एक आपकी ये प्राइस है और एक आपकी ये प्राइस है, इस प्रकार से आपको इमेज करना है। 405 में बेचने पर 10% की हानि हुई, ये 405 में बेची और यहाँ पर जो हानि हुई वो हुई -10% की, मतलब 90% में वो वस्तु को बेचा गया। 90% में बेचने के बाद आपको उसकी कीमत मिली 405 रुपये। तो वो जानना चाह रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या था, यहाँ पर क्या मूल्य रहा होगा। तो कौन सी राशि, या आपकी 405 है, वो कितने प्रतिशत में, 90%, तो कौन सी राशि, आप इसे मान लीजिए x, कौन सी राशि का 90% 405 है, इस प्रकार से। तो कौन सी राशि का 90% बराबर 405, अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, गुणित 90/100 बराबर 405, हम इससे x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 405 गुणित 100/90, 0 से 0, आप 9 से इसको काट दीजिए, 9 चौको 36, 4 बचे 45, 9 बचे 45, x बराबर 45 इंटू 10 मतलब 450। वह जो कीमत थी वह थी यहाँ पर 450 रुपये। 450 रुपये की कोई चीज़ थी जिसे जो है 10% हानि के ऊपर बेचा गया, मतलब 10% हानि, मतलब 450 का 10% हुआ 45 रुपये, 45 रुपये की हानि पे बेचा गया, तब जाके वो 405 रुपये में बिकी। तो हमें सीधा सा ये निकालना है कि कौन सी राशि का 90%, आपका यह रूट रहने वाला है सोचने का कि कौन सी राशि का 90% 405 है। इस रूट को आप सोचकर यहाँ पर फिल कर दीजिए और इसे सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इस प्रकार से सवाल बड़ी ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाय को 540 में बेचने पर, हम फिर से वही बॉक्स बनाते हैं। हमारा एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है। तो इससे आगे कुछ भी विचार नहीं करना है। 540 में बेचने पर बेच दिया, मतलब यहाँ 540 आ गया। 540 में बेचने पर एक आदमी को क्रय मूल्य पर 10% की हानि, मतलब ये आपका जो 100% था, इस डिग्री में प्रतिशत, यहाँ पर -10% हुआ, मतलब यहाँ पर 90% कीमत है। आपके वही पिछले सवाल जैसा हो गया कि 90% कीमत जो है 540 है,
वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे क्रय मूल्य पर 10% का लाभ हो। अभी हमें लाभ निकालने के लिए यहाँ फिल करना पड़ेगा, कितने में खरीदी थी पहले ये तो पता चले, तो आपको ये राशि निकालना है। मान लीजिए वो राशि, तो कितनी राशि का 90% 540 है, तो कौन सी राशि का 90% बराबर 540 है, तो 1 गुणित 90/100 बराबर 540, तो x बराबर 540 गुणित 100 बटे 90, यहाँ 0 से 0 कट गया, 9 से 6 बार और 0, कुल मिला के आपके पास x की वैल्यू आ गई 600 रुपये। मतलब वो जो कीमत है वो है 600 रुपये। 600 रुपये पे 10% का नुकसान उठा के 10% का नुकसान उठा के वो बेची गई 540 रुपये में। आगे पूछ रहा है कि वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे क्रय मूल्य पर 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर लाभ कमाने के लिए 600 रुपये की कीमत रखती है बाय, तो 600 रुपये का 10% मतलब वो कीमत हो जाएगी 60 रुपये। 600 का 10% फायदा लेना है तो 60 रुपये प्लस में बेचना पड़ेगी, मतलब हो जाएगी वो कीमत हमारी 660 रुपये। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 660 रुपये। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है और इसके अंदर सारे क्वेश्चंस आपको मैंने मिला के बनाए हैं। कोई व्यक्ति एक, थोड़ा सा इसको कोई व्यक्ति एक वस्तु को 63 में बेचकर 10% की हानि उठाता, वही हमें बॉक्स बनाना है। ये हमने 2 बॉक्स बनाए, ये मेरा अपना पैटर्न है, ये 2 बॉक्स आपने बना लिए। यहाँ पर कोई व्यक्ति एक वस्तु को 63 में बेचकर, यहाँ पर बेच दी गई है 63 में, आपने 63 में बेच दी, बेचकर 10% की हानि उठाता है, मतलब यहाँ 10% का नुकसान हो गया है 100% के ऊपर, तो यहाँ पर हो गई 90% उसकी कीमत। तो वह वस्तु को कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 10% का लाभ हो। पिछले सवाल जैसा सेम सवाल है, तो यहाँ पर वो मान लीजिए x है वैल्यू, तो कौन सी राशि का 90% आपका ये सोचने का रूट रहने वाला है, कौन सी राशि का 90% 63 है, तो कौन सी राशि का 90% बराबर 63। सॉल्व कर लो इसे, x गुणित 90/100 बराबर 63, तो x बराबर 63 गुणित 100 बटे 90, 0 से 0 कट गई, यहाँ 9 का पार्ट टेबल कह दीजिए, 963 7 टाइम, और ये हो गया 7 × 10, मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो है आपकी 700। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई है 700 रुपये, मतलब 700 रुपये में वो वस्तु उस व्यक्ति को पड़ी थी। वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% आप फायदा हो, मतलब इसको बेचने के लिए 10% मतलब 700 का प्लस करना पड़ेगा 10%, तो 700 का 10% कितना होता है, वो होता है 70, मतलब 770 रुपये में अगर उसे बेचे तो जो है उन्हें 10% का फायदा हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को हम तुरंत यहाँ पर इस प्रकार से बनाकर कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने आपको कोई फार्मूला यहाँ पर नहीं बताया, CPSP सब गायब, CPSP सब गायब, प्रॉफिट लॉस सब गायब। यहाँ पर सिर्फ चल रहा है अपना खुद का मैथमेटिक्स और अपने खुद के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो आप भी अपना कॉन्सेप्ट बनाइए, समझ बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस की। तो इसमें इतना कठिन विषय नहीं है, लेकिन फार्मूले लगा लगा के आपने इसे कठिन बना लिया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। यदि एक घोड़ा 250 में खरीद कर रुपये 200 में बेच दिया जाए, वही हम करने वाले हैं। एक बॉक्स यहाँ बनाइए, एक बॉक्स यहाँ बनाइए। ये आपका मान लीजिए CP का है और ये बॉक्स आपका SP का है। ये हमने 2 बॉक्स बनाए, 2 बॉक्स बनाकर 250 में खरीद कर रुपये 200 में बेच दिया जाए, मतलब 250 में खरीदा, 250 में खरीदा और 200 में बेच दिया। ठीक है, अब दिख रहा है सीधा सीधा कि इसमें लॉस होने वाला है। 250 में खरीदा और 200 में बेच दिया,
तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब कितने रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ पर दिख रहा है कि 50 रुपीज जो है माइनस हो चुके हैं। तो 250 का 50 कितने प्रतिशत है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो 250 का कितने प्रतिशत, मान लीजिए 1% बराबर 50 है। तो 250 गुणित x बटे 100 बराबर 50। तो x की वैल्यू x बराबर 50 गुणित 100 बटे 250, 0 से 0 कट गया, आपका 25 दूना 50 मतलब x बराबर 20। वो राशि आ गई आपके पास 20%। वो राशि आ गई आपकी, चूंकि हमने यहाँ पर फाइंड करना था प्रतिशत, तो वो राशि हमारी है 20%। 20% का नुकसान यहाँ पर हो चुका है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब जो हानि है वो हो गई 20%। वो जानना चाह रहा है आपसे कि ये जो 50 है, ये जो 50 है ये कितने प्रतिशत के अंदर है। तो वो जो 50 है वो 20% है 250 का, ये हमसे पूछा जा रहा है। वैसे जनरली आप माइंड में कैलकुलेट करके भी इसे कर सकते हैं, ये इतना कठिन विषय नहीं है। तो चलिए इसका नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्लाइड खत्म हो चुकी है, मतलब क्वेश्चन हमारे एंड हो चुके हैं। तो आपने अभी देखा, मैंने आपको परसेंटेज सॉल्व करवाया, परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करवाए, इसके अंदर मैंने किसी प्रकार का कोई भी फार्मूला यूज यहाँ पर नहीं किया है। तो इस प्रकार के सारे कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक के बिना किसी फार्मूले के मैंने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए हैं। सारे क्वेश्चन जो सॉल्व करवाए हैं उनके आंसर बने, उनके बीच में कहीं कोई फार्मूला यूज नहीं किया है। तो आप इस प्रकार से अगर बेहतर सीख रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।